आप सभी को नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। आप सभी लोगों को मैं बता दूं, पीसीएस एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के मिलने की जो ख्वाहिशें हैं, मतलब जो अपेक्षाएं आप कह सकते हैं, वो प्रबल हो चुकी हैं। ठीक है ना, क्योंकि सचिवालय में आज कुछ वार्ता हुई है और वहाँ से भी जानकारी प्राप्त हुई है कि इस पे शासन गंभीरतापूर्वक विचार कर रहा है और विद्यार्थियों को लास्ट 3 से 4 दिन दिए जा सकते हैं। ठीक है ना, मतलब आप सभी लोगों की मांगों को अब अधिकारी भी गंभीरतापूर्वक लेने लगे हैं, तो आप लोग आसान्वित हो सकते हैं। ठीक है ना, 100% तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आसान्वित हो सकते हैं। अभी यूपी की कैबिनेट मीटिंग भी नहीं हुई है और जैसे ही ये मीटिंग होगी आप सभी लोगों के सामने सारे दायित्व, जितने भी दावे हैं, वो आईने की तरह साफ हो जाएंगे। तो आप लोगों को करना है बस थोड़ा सा इंतज़ार। ठीक है, अगली जो अपडेट है आप सभी लोगों के वीडियो और एग्ज़ाम की है। वीडियो और एग्ज़ाम के परिणाम को लेकर के विद्यार्थी हमसे लगातार सवाल कर रहे हैं कि भैया कब तक ये परिणाम आएगा। तो ये परिणाम आप सभी लोगों को 15 फरवरी के पहले पहले आ जाएगा। ठीक है ना, आप लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इस समय आयोग जिस पे काम कर रहा है वो है पीईटी 2023 का परिणाम। ठीक है, और इस परिणाम को जारी करने के लिए आयोग ने जो अपनी निर्धारित डेडलाइन रखी हुई है वो 3 फरवरी रखी हुई है कि 3 फरवरी के पहले पहले हम परिणाम दे दें। अब देखना दिलचस्प होगा कि वो क्या इस परिणाम को दे पाते हैं 3 फरवरी तक, ये नहीं दे पाते हैं, क्योंकि इसके बाद वीडियो और एग्ज़ाम का बहुप्रतीक्षित परिणाम जारी किया जाएगा। ठीक है, और विद्यार्थी भाई सब्र का बाद उनका टूट जाता है, तो जाहिर सी बात है वो धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। और जेई 2018 के विद्यार्थी परेशान हैं इसमें। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आप लोग इस तरीके से जो है आक्रोशित ना हुआ करें। कोशिशें हम सभी लोगों की बेहतरीन है तो बेहतरीन परिणाम भी उसका निकलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम डेट को लेकर के। यूपी कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट के लिए बहुत से विद्यार्थियों ने हमसे पूछा कि भैया कब तक इसका एग्ज़ाम होगा, क्या ये 18 फरवरी को होगा या लोकसभा चुनाव के बाद होगा। बहुत से लोग कह रहे हैं कि अप्रैल में। एक आया था ना, बहुत से विद्यार्थियों ने मुझे व्हाट्सएप पे भी शेयर किया है कि 16/4/2024 से पोल्स जो है वो संभावित हैं, मतदान संभावित हैं। तो चुनावी आचार संहिता कब तक लागू होगी मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, चुनाव आयोग इस समय राज्यों के दौरे पे है। ठीक है, और राज्यों का दौरा ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में पूरे राज्य घूम लेंगे वो। अभी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश 2 राज्य निपटे हैं 10 दिन के अंदर। ठीक है ना, तमिलनाडु में 39 सीट और आंध्र प्रदेश में आपके 25 सीट है लोकसभा की। ठीक, तो अब सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ का पूरा मैटर सॉल्व करने के बाद अब उनका जो है काफिला वो धीरे धीरे अपना आगे बढ़ेगा। ये पूरी प्रक्रिया आप सभी लोगों को निपटाई जाएगी 3 मार्च तक। ठीक, 3 मार्च तक ये पूरी प्रक्रिया निपटाई जाएगी। मतलब जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और मतलब सेंट्रल टेरिटरी है, साथ ही साथ आपके जो ये राज्य हैं, सभी का कम्बिनेशन बैठाने के बाद फिर एक मीटिंग होगी। क्योंकि अभी तो भैया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, दुनियादारी एक्सप्रेसवे, पता नहीं कौन कौन सा चीज़ बन रहा है और मोदी जी को उसका उद्घाटन करना है। उसके पहले ना आचार संहिता लागू हो जाएगी। आचार संहिता आप सभी लोगों की जब चुनाव डिक्लेयर होंगे, ठीक है ना, चुनाव डिक्लेयर होंगे उसके पहले आप सभी लोगों, मैं बता दूं, मार्च के अंतिम सप्ताह तक, मतलब 20 मार्च के बाद ये आप लोगों को चुनावी आचार संहिता देखने के लिए मिलेगी। अब विद्यार्थी ये पूछते हैं भैया इसमें 50 लाख से अधिक आवेदन हुए हैं और इतनी बड़ी संख्या में क्या पुलिस प्रोन्नति बोर्ड एग्जाम करा पाएगा। देखिए वो सिस्टम है। ठीक है, वो अपने पे आ गया तो 50 लाख क्या 3 करोड़ भी होगा तो भी एग्ज़ाम करा लेंगे। ठीक, क्योंकि ये योगी राज है। ठीक है ना, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई शक शुबा होना ही नहीं चाहिए। 3 करोड़ आवेदन होते तो भी एग्ज़ाम करा लेते वो। हाँ, इतनी चीज़ें ज़रूर हैं कि विद्यार्थी पूछते भैया एक पालिम तो नहीं है हो पाएगा, एक दिन में तो नहीं है हो पाएगा, अब व्यवस्था फैल जाएगी। तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, जैसे पीईटी में आप लोगों को देखने के लिए मिलता है ना 2 दिन 4 शिफ्ट, यही देखने के लिए मिलता है ना, सेम वही कंडीशन आप सभी लोगों की इसमें भी होगी। 2 दिन 4 शिफ्ट, मतलब एक 18 तारीख और एक आपका 28 तारीख या 24-25 तारीख, जिस पे भी उनको सही मिल जाएगा, क्योंकि उस समय बोर्ड की परीक्षाएं भी चल रही होंगी। ठीक है ना,
तो विद्यालयों में सेंटर कितने उपलब्ध हो पाएंगे यह मायने रखता है। ठीक, लेकिन पेपर आपका नियत समय पे ही होगा, आगे नहीं जाएगा कि लोकसभा चुनाव के बाद, नहीं, पेपर आप सभी लोगों का नियत समय पे ही होगा। ठीक है ना, 2 दिन होगा, 4 पालियों में होगा, ये क्लियर है। ठीक है ना, एक ही दिन में सब नहीं निपटाया जाएगा। तो आप लोग अगर किसी प्रकार की गलतफहमी में जी रहे हो, जो ये वायरल न्यूज हुआ था कि पोल्स जो है 16/4/2024 से स्टार्ट हो जाएंगे, ये एक कयासबाजी है। ठीक है ना, ये आधिकारिक सूचना नहीं है, कयास है कि इससे पोल शुरू हो सकता है। वो तो जाहिर सी बात है, 25 तारीख को होली है, 25 मार्च को होली बीतने के बाद आपके नामांकन स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब जो एमपी वगैरह होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है ना, उनके नामांकन स्टार्ट हो जाएंगे। फिर चुनाव प्रचार भी होता है, कम से कम हफ्ते भर तो जिंदाबाद, मुर्दाबाद, अहमदाबाद, इस्लामाबाद चिल्लाएंगे ही। फिर उसके बाद जो है तब आपका डेट डिक्लेयर होता है। अप्रैल में आपके मतदान के कम से कम 3 चरण तो निपटा ही लिए जाएंगे, 4 चरण। ठीक है ना, 100% इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन चुनावी आचार संहिता आपकी 20 मार्च के बाद ही आएगी, टेंशन मत लीजिए इसके लिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। सूचना प्राप्त हुई है कि एलटी ग्रेड के समकक्ष जो टीजीटी की आपकी योग्यता होने वाली है वो एकदम सेम टू सेम रखी जा रही है। सेम टू सेम, सेम टू सेम का मतलब समझ रहे हैं, वो यही चीज़ें हैं कि वहाँ पे अगर सारी चीज़ें जो आपकी एलटी की योग्यता होगी किसी भी विषय की, सेम वही कंडीशन आपकी टीजीटी में होने चल रही है। इस पर सहमति भी लगभग बन चुकी है और सूचना प्राप्त हुई है कि 27 या 28 तारीख को शिक्षा संवचन आयोग की जो अधिसूचना है वो जारी हो जाएगी। ठीक है ना, मतलब सदस्यों और अध्यक्ष के आने का सिलसिला जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो फरवरी में आपका एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर करने के बाद आपकी टीजीटी पीजीटी तो सर्वप्रथम कराई जाएगी, एलटी आपकी जाएगी चुनाव के बाद मई में, ये कन्फर्म हो गया है। क्योंकि एलटी का विज्ञापन आप सभी लोगों का फरवरी में आएगा, ये कन्फर्म है, क्लियर है। अब आप कहते होंगे कि सर आप तो जनवरी में ही विज्ञापन ला रहे थे, फिर भी ये चीज़ें हो गई। तो देखिए, जनवरी में विज्ञापन आपका आता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती ऐसी हैं कि जो कि आप सभी लोगों के संशोधन होते हैं। जैसे आपका 50% का मुद्दा था, ठीक है, एलटी को एक चरण में कराने का मुद्दा था, ठीक है ना, और आपका परसेंटेज तो हटाइए, चलिए एलटी का एक चरण हो गया। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इसमें नॉन बीएड एजुकेशन, सोशियोलॉजी, इन विद्यार्थी जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन, ये तमाम ऐसे आपके जो मतलब रिलेशन वाले विद्यार्थी हैं जो संबंध में आते हैं, है ना, वो परेशान हो गए थे बेचारे एकदम से, तो उनका भी तो बेड़ा पार होना चाहिए, है ना। ऐसा तो है नहीं कि मतलब उनका बेड़ा गर्क करके आप विज्ञापन ले लो, आप मजे मजे में आवेदन करो, वो बेचारे तड़पते रहे, तरसते रहें। ऐसी परिस्थितियां फिलहाल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप भी एक कंपटीशनर हो और वो विद्यार्थी भी एक कंपटीशनर हैं। तो इन तमाम चीज़ों पे भी ध्यान देना पड़ता है, पहला। दूसरा ये कि एलटी ग्रेड में आप जानते हैं कि टीजीटी से ज़्यादा आवेदन होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। एलटी में टीजीटी से ज़्यादा आवेदन 101% होंगे, ठीक है, कम से कम 18 लाख आवेदन होंगे इसमें, कम से कम 18 लाख। और इतनी बड़ी संख्या में आवेदन होने का मतलब यही है कि भैया 10,315 पद बहुत होते हैं, ठीक। और फिर अगर मान लीजिए 2-4 हज़ार 5,000 पे अगर आपका पदों का विज्ञापन जारी हो जाए, वह तो ठीक नहीं है ना। तो जो आपके अपडेटेड अध्याचन आए हैं, जो प्रमोशन के माध्यम से पद रिक्त हुए हैं, जो वो पद ऐड कराना था, पुरानी भर्तियों के पद ऐड कराना था, साथ ही साथ जो आपके आउटसोर्सिंग के माध्यम से विद्यार्थी बोल रहे थे कि कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी दी जाएगी, विद्यार्थी उसमें भी परेशान थे, उसको भी निरस्त कराया गया। आपके टीजीटी पीजीटी में जितने भी विद्यार्थी हैं सब कंप्यूटर साइंस की मांग कर रहे थे, अगर कंप्यूटर साइंस को वहाँ पे भी एडमिट कराया जा रहा है ना, दाखिल कराया जा रहा है, तो यही चीज़ें होंगी, आपके ही हित की तो कार्य किए गए ना, ठीक है ना। और ये सब्जेक्ट कम्बिनेशन का मुद्दा, ये आपके शैक्षिक अर्हता का मुद्दा ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत पुराना मुद्दा है या एकदम नया नवेला मुद्दा, ऐसे 2-4-5 विद्यार्थी अगर लाभान्वित होंगे तो होंगे, नहीं बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी परिस्थितियाँ नहीं हैं, परिस्थितियाँ विकराल थीं, ठीक है ना। उन विकराल परिस्थितियों को हम लोग दूर करने के लिए प्रयास किए हैं। तो इतने सारे संशोधनों के बाद यदि आपका विज्ञापन जारी हो रहा है, जिसमें आप लोगों को नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं। 4 महीने बाद हमको एग्ज़ाम देने के लिए मिलेगा, तैयारी करने के लिए हमको, हमारे पास जो है कम से कम 200 दिन होंगे, आराम से हम तैयारी कर सकते हैं,
है ना। तो आप सभी लोग भी लग जाइए, तैयारियों में अपने जुट जाइए, रम जाइए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को दबा करके वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। यदि आप सभी लोगों को टेट सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों में अगर सम्मिलित होना है और साथ ही साथ आपको सफलता प्राप्त करनी है, चाहे वो वीपीओ एग्जाम हो, मतलब आप लोग अगर ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पे कार्यरत होना चाहते हो तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों के लिए भी मैं बता देना चाहता हूँ 25-29 तारीख तक, 25 से 29 तारीख के बीच में आपके आयोग में लायर की नियुक्ति होने चल रही है, शिक्षा सेवाचयन आयोग में। उसके बाद फटाफट आप सभी लोगों की हियरिंग, तड़ा आप लोगों की नियुक्तियाँ, काम खत्म, मुद्दा समाप्त। जो विद्यार्थी भाई बहन हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हमारी याचिका से 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके वो जुड़ सकते हैं। अदरवाइज आपकी इच्छा, आपकी अपेक्षा है, आप सभी लोग अगर जुड़ना चाहे तो जुड़िए, नहीं जुड़ना चाहिए कोई बात नहीं। 2022 का बेहतरीन तैयारियां करिए, ठीक है ना, ताकि आप सभी लोगों का जो एक एम है, एम्बिशन है, गोल है, टारगेट है, वो सफल हो सके। ठीक है। आज बहुत से सीनियर हमारे भाई बहनों ने कहा कि आपने जो सूचना दी थी लोक सेवा आयोग की एकदम परफेक्ट निकली। आपने कहा किसी भी वक्त परिणाम जारी हो सकता है, शाम की वीडियो में आपने बोला था, और पीछे 2023 का परिणाम देर रात्रि आ गया। इसका मतलब आप आयोग जाते जरूर हो, अधिकारियों से मिलते जरूर हो, बात जरूर करते हो, तभी आप अपडेट दे लेते हो। ये वास्तविकता है। आप सभी लोगों का स्नेह और आशीर्वाद हमारे लिए बहुत मायने रखता है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट ये एकमात्र यूट्यूब चैनल नहीं है, ये आप सभी लोगों के विश्वास की कसौटी पर खरा उतरने का पूरा प्रयत्न करता है। इसमें हमारा धन भी समाप्त होता है और समय भी, ठीक है ना। आप लोगों के आशीर्वाद और स्नेह के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और लगातार प्रयास करते भी हैं। इसलिए आप सभी लोग अपना स्नेह और आशीर्वाद बनाए रखें। रही बात आपके बीएड को लेकर के कि यहाँ से झटका, वहाँ से झटका, ये लटका, वो पटका, है ना, तो ये झटके लगते रहेंगे। तो हिचकोले अभी खाते रहिए और साथ में जुड़ते रहिए, ठीक है ना। नहीं तो ऐसे हिचकोले खाते खाते पता लगे गर्दनें टूट जाती है, ठीक है। तो हिचकोले खा रहे हैं तो एकता दिखाइए, नहीं तो ऐसे ही हिचकोले खाते खाते उठा करके साकर जब गाड़ी की दबती है तो फ्राक्स मारती है, बाहर निकल करके भाग जाता है विद्यार्थी, मतलब जो व्यक्ति पीछे बैठा रहता है। तो आप सभी लोगों को भी मैं बता देना चाहता हूँ, ये आपकी लड़ाई एक ऐसी दयनीय परिस्थिति में पहुंच चुकी है जिसके लिए आपको एकजुट होना ही होगा। चाहे वो हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट हो, चाहे वो हमारे जो है अनसिलेक्टेड कैंडिडेट हो, मतलब विद्यार्थी हो, भाई बहन हो। अगर आप लोग एकजुट नहीं हुए तो फिर मत्था पकड़ करके रोइएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्योंकि पीआरटी की इस समय कंडीशन बहुत ज़्यादा डैमेज है, बहुत ज़्यादा खराब है। बाकी आपकी इच्छा, आपकी अपेक्षाएं, अगर आप जुड़ेंगे तो उसका एडवांटेज आपको मिलेगा, नहीं जुड़ेंगे तो जाहिर सी बात है, संख्या बल तो भेड़ तंत्र होता ही है, ये सब कुछ, है ना। लोकतंत्र को लोग भेड़ तंत्र बोलते हैं, ठीक है ना। तो कहते नहीं है कि जिधर लोकतंत्र उधर सब चलते चले जाते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप सभी लोग भी लोकतंत्र में हैं, डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, तो उसमें संख्या बल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपने भाई सरकार चलाने के लिए संख्या बल चाहिए, अगर 272 ना हो तो केंद्र में सरकार नहीं बनेगी, फिर है 202 अगर यहाँ ना हो तो यहाँ पे कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा फिर। तो ये परिस्थितियाँ होती है, भैया संख्या चाहिए। आप लोग अधिक से अधिक वीडियोस को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दिया करिए। और ख़ास तौर पर बीएड के विद्यार्थियों को मैं इस बात के लिए चेतावनी दे देना चाहता हूँ, सोते रहो अपने घरों में कंबल और रजाई के नीचे। एक दिन इतनी गर्म हो जाएगी ज़मीन कि पैरों में पड़ जाएंगे छाले, फिर दवा भी नहीं मिलेगी, मलहम भी नहीं मिलेगा। बाकी आपकी इच्छा, आपकी अपेक्षा। धन्यवाद, शुभ रात्रि।